हेलो प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप? करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फाइनली मैं आप सभी के लिए लेकर के गया हूँ हरियाणा जेबीटी डीएलएड एग्जाम, यानी कि जितने भी साथी 2025 में हरियाणा से फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम देंगे उसके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में मैं PY की क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूँ, कौन से क्वेश्चन से और कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देख करके आपको अंदाजा हो जाए कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? जो स्टूडेंट तैयारी कर चुके हैं, जो स्टूडेंट तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं, तो वो लोग इस वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी हेल्पफुल है। ठीक है ना? तो देखते हैं कि आपको ये 2019 के पेपर है, सेट ए है। ठीक है ना? और जो सब्जेक्ट है कि शिक्षा समाज पाठ्यक्रम एवं अधिगम कर्ता, यह मेरा क्या है तो सब्जेक्ट है। पेपर कोड 102 होंगे और आप लोगों का 70 अंक के एग्जाम होते हैं। ठीक है ना? और सभी सेट के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। मैं ए सेट का लेकर के आ गया हूँ। क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है, और हर एक ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चल जाए कौन से क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए। ठीक है ना? अगर आप लोग इन रिपीटेड क्वेश्चंस को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम बिल्कुल अच्छे और बेहतर नंबर से पास हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें और अपने सभी साथियों के पास शेयर जरूर करें, और इस वीडियोस को क्या कर दे तो लाइक जरूर कर दे और अपने सभी फ्रेंड को भी शेयर कर दे। ठीक है ना? ताकि वो लोग भी समझ सके कि कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन से क्वेश्चंस हमें पढ़ना है। ठीक है ना? तो आप लोगों को इसका आंसर लेना चाहते हैं, क्वेश्चंस के साथ आंसर, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस नंबर पे हमें मैसेज करें और बिल्कुल मिनिमम फी में आप लोगों को बिल्कुल PDF दिया जाएगा। ठीक है ना? और आप लोगों को समय नहीं है तो इसलिए बेहतर तरीके से तैयारी करना है तो PDF लीजिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं कि बेसिक शिक्षा से कि बेसिक शिक्षा क्यों कहा जाता है, यानी कि बेसिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा क्यों कहा गया है। ठीक है ना? अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित होता है, क्यों, इसके बारे में लिखना। अंतःप्रज्ञा विधि क्या है। ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मुख्य कार्य क्या है, इसको लिखना है। ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है ना? छठा है कि वर्ल्ड वाइड वेब से आप क्या समझते हैं, ई लर्निंग का संप्रत्यय स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना? चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में है शाश्वत मूल्यों की अस्थायी बनाने में शिक्षा क्यों आवश्यक है, शिक्षा और विद्यालयीकरण से आपका क्या अंतर है, यानी क्या अंतर है इसके बारे में कह रहे हैं। प्राच्यवादी वर्ग किसे कहते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रिय अनुभव विधियों का वर्णन कीजिए। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। कौशलों को सीखने की विधियों का वर्णन कीजिए। ज्ञान का योग सिद्धांत और समीक्षावाद के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपनिषद और वात्स्यायन दर्शन के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है, इस तरह आपको क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है ना? सेक्शन सी में है सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है, उदाहरण बताइए अथवा अलग क्वेश्चन है। अधिगम एवं संप्रत्यय क्या है, अधिगम एवं संप्रत्यय एवं अधिगम की प्रक्रिया समझाइए और 17 नंबर शरत के आधार पर ज्ञान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अथवा वाला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम का अर्थ स्पष्ट करते हुए पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न आधारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना? इस तरह आपको लिखना है। ठीक है ना? अब चलते हैं अगले साल के जो क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन है और ये सब क्या है, तो आंसर है बिल्कुल आसानी भाषा में आप इसका आंसर देख सकते हैं। पूरा आंसर आप लोगों को दिया गया है। ठीक है ना? अब चलते हैं 2021 के जो क्वेश्चन आंसर है उसको देख लेते हैं। 2021 में कौन से क्वेश्चन, 2020 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं। ठीक है ना? शिक्षा समाज पाठ्यक्रम एवं अधिगम करता आपका पेपर कोड 100 क्या है तो 102 है। ठीक है ना? 70 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 घंटे के समय मिलेंगे। ठीक है? चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। दूसरा है तर्क बुद्धि क्या है। तीसरा है शिक्षण की परिभाषित कर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। संस्कृति से आपका क्या भी तात्पर्य है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मुख्य कार्य क्या है, इस तरह आपको लिखना है। वेब तकनीकी के पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ई बस्ता क्या है, इस तरह आपको क्वेश्चंस कह रहे हैं। ठीक है ना?
शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। विद्यालयीकरण से आपका क्या अंतर है? मैकाले के पत्र की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। बेसिक शिक्षा योजना के मुख्य बिंदु क्या है? शिक्षण तथा अधिगम का अंतर स्पष्ट करें, ठीक है ना। समाजीकरण के क्या उद्देश्य होते हैं? ज्ञान का अर्थ एवं महत्व समझाए। पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है? स्पष्ट करें। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। अधिगम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा वाला प्रश्न उसको देखते हैं। प्राचीन काल में वैदिक काल की शिक्षा की प्रमुखताओं का वर्णन करें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अथवा वाला जो प्रश्न है 17 नंबर के जो प्रश्न उसको देखते हैं। ज्ञान निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न पदारों का विस्तृत वर्णन करें, ठीक है ना। अब 2021 के क्वेश्चंस को देखते हैं। कौन से क्वेश्चन से जो एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार रिपीट भी हुए हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या है आपका 2021 के क्वेश्चन से, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मैकाले के विवरण पत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है? अधिगम की कोई 4 विशेषताएं बताइए, ठीक है ना। शिक्षा और शिक्षा अधिगम में क्या संबंध है, इसके बारे में। मानव संसाधन विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसके बारे में समझाइए, ठीक है ना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मुख्य कार्य स्पष्ट करिए। संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिक्षण उत्कृष्टता पोर्टल से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। अब सेक्शन सी की तरफ से सेक्शन बी की तरफ देखते हैं। सेक्शन बी में आपको 100 वर्ड में लिखने होते हैं। मानव समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, ठीक है ना। 9वां नंबर प्रश्न है कि मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों के अनुसार अधिगम की विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। गांधी जी की बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों की व्याख्या करें, ठीक है ना। 11 नंबर के प्रश्न है भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि 1964 के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। कौशलों के सीखने की विधियों का वर्णन कीजिए। सामाजिकरण की विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है ना। 14 नंबर के प्रश्न है कि ज्ञान का अर्थ एवं इसके महत्व को स्पष्ट करें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम निर्माण में दार्शनिक विचारधाराओं के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन करें, ठीक है। चलते हैं अब सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है? तो प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अथवा वाला जो प्रश्न है रूसो द्वारा सुझाए गए शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या करें, ठीक है। और 17 नंबर का प्रश्न है कि पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। और अथवा वाला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों का वर्णन करें, ठीक है। चलते हैं अब अगले ईयर्स के जो प्रश्न है 2019 के 20 के 21 की और ये सब क्या है? तो ये सब आंसर है, ठीक है ना। अब चलते हैं आपको 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको देखते हैं, ठीक है। 2022 के जो क्वेश्चन है ये क्या है? तो 2022 के पेपर है और सॉल्व पेपर है, ठीक है ना। इसलिए इस पीडीएफ को जरूर लीजिए, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। वुड के घोषणा पत्र के दीर्घकालीन प्रभाव क्या है? अधिगम की कोई 4 विशेषताएं बताइए। ज्ञान अर्जित करने की आगमन विधि क्या है? ये क्वेश्चंस क्या है? रिपीट हुए हैं, फिर रिपीट कर दिए गए, ठीक है ना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन व प्रशासन संस्था क्या है? सांस्कृतिक संसाधनों का प्रशिक्षण के लिए केंद्र के क्या कार्य हैं? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स क्या है? इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। शिक्षा की किन्हीं 5 विशेषताओं की संक्षिप्त व्याख्या करें। विद्यालयीकरण और शिक्षा में क्या अंतर है? मैकाले के विवरण पत्र की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। गांधी जी की बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों का सूक्ष्म व्याख्या कीजिए। अधिगम की विभिन्न विधियों का वर्णन करिए। शिक्षण की 5 विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। चलते हैं अब 14 नंबर के प्रश्न की तरफ। 14 नंबर के प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। समाजीकरण की आवश्यकताओं का संक्षिप्त वर्णन करिए। सेक्शन सी यानी कि सेक्शन सी में आपको 200 वर्ड में लिखना है, ठीक है ना। तब 16 नंबर के क्वेश्चन के वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुखताओं का वर्णन कीजिए। अथवा वाले प्रश्न को देखते हैं। अथवा वाला प्रश्न है कि मॉन्टेसरी के शैक्षिक दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बच्चों की ज्ञान निर्माण के किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अथवा का प्रश्न है पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न आधारों का वर्णन करें, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। ये सब आंसर। अब 2023 के जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और रिपीट कितने बार हुए हैं।
आप लोगों के सामने ये सब 2023 के क्वेश्चन है। आप लोगों का पेपर कोड वही 102, ठीक है ना। शिक्षा, समाज, पाठ्यक्रम एवं अधिगम करता, ठीक है। अब क्वेश्चंस को देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो पहला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। दूसरा है शिक्षण विधि एवं सामाजिकरण का वर्णन कीजिए। शिक्षण की आगमन विधि क्या है, इसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। SCERT का पूर्ण रूप क्या है। ई पाठशाला एवं संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। शिक्षा एवं विद्यालयीकरण में क्या अंतर है, इसके बारे में कहें। DV द्वारा वर्णित शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। शिक्षा योजना की एडम की रिपोर्ट की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि 1964-66 के विभिन्न सुझाव की वर्णन कीजिए। अधिगम की परिभाषा लिखिए। अधिगम के विभिन्न विस्तार का वर्णन कीजिए, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि शिक्षण का अधिगम तथा अधिगमकर्ता के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए। चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न की तरफ कि बच्चों की ज्ञान के निर्माण की बुद्धिवाद सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक में लिंग की समानता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। शिक्षा का वर्णन कीजिए। शिक्षा के विभिन्न विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। अब अथवा वाले प्रश्न को देखते हैं। अथवा वाला जो प्रश्न है कि रूसो के शैक्षिक दर्शन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ज्ञान प्राप्त करने की मुख्य स्वरूपता का वर्णन कीजिए। अथवा वाला जो प्रश्न है कि पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न सामाजिक कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। इस तरह आपको क्वेश्चंस को करना है। और ये सब क्या है, तो ये सब आंसर है। आप लोगों को पता होगा कि मैं बिल्कुल इस क्लास को आप लोगों को अच्छे तरीके से करवा रहा था, लेकिन कोई दिक्कत कोई परेशानी होने के कारण मैं आप क्लास नहीं करवा पा रहा हूं। और इस क्लास का जो PDF है बिल्कुल आप लोगों को मेरे WhatsApp नंबर से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया हूं, वहां आप जाकर के आप हमारे नंबर पे आप मैसेज करें। और बिल्कुल मिनिमम फी में आप लोगों को सभी सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट का और ऑल सबसेट का आप लोगों को PDF दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक PDF हमें बिल्कुल देखने के लिए दे दिया जाए ताकि मैं उससे के हिसाब से तो मैं आप लोगों को एक PDF बिल्कुल फ्री में दूंगा। तो आप हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमें WhatsApp पे मैसेज कर दीजिए और जहां तक हो सके मैं आप लोगों को एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। और आगे आने वाले जो PDF लेंगे उसके लिए आपको पेमेंट करने होंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसको बनाने में इसके खर्च काफी ज्यादा है, इसलिए आपको मिनिमम फी में आपको देना होगा, ठीक है। तो आज के क्लास यही खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, नए पेपर कोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।